हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हरियाणा जीके क्विक रिवीजन सीरीज। सो फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है हमने एचएसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सब के हमने क्वेश्चन पेपर पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम काफ़ी पेपर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी की वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्रुप 14 इंस्पेक्टर लीगल मीट्रोलॉजी। इसका पेपर है, ये कंडक्ट हुआ था 15 सितंबर 2024, 15/9/2024 इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। गुगा नवमी जो है वो किस महीने में मनाई जाती है? गुगा नवमी मनाई जाती है अगस्त से सितंबर के महीने में। अगस्त से सितंबर के महीने में मनाई जाती है। डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नवाब सूर समंद खां हरियाणा के किस क्षेत्र के नवाब थे? तो ये थे हमारे सिरसा के नवाब थे। नवाब नूर समंद खां सिरसा के नवाब, रानिया के नवाब थे। अब रानिया इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ, तो रानिया जो है वो सिरसा ज़िले में ही आता है, इसलिए हम सिरसा ज़िले को कंसिडर करेंगे। 17 जून 1857 को इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में भी भाग लिया था। नवाब नूर समंद खां सिरसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। राजा अशोक ने हरियाणा के निम्नलिखित स्थानों पर एक स्तंभ लगवाया था। कौन से स्थानों पर लगवाया था? तो ये लगवाया था टोपरा में। अग्रोहा, बनावली, राखीगढ़ी या टोपरा, तो यहाँ पर लगवाया था टोपरा कला गांव में। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। राजा अशोक ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में एक स्तंभ लगवाया था। इस स्तंभ को अशोक के अवशेषों में सबसे दुर्लभ माना जाता है। इसमें 7 आकृतियां हैं। इस स्तंभ को 700 साल पहले अंबाला से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में ले जाया गया था। इसको बनवाया था अंबाला में, और इसको कहाँ पर ले जाया गया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में ले गया था। इसको फिरोज शाह तुगलक ले गया था, और यह माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया था। टोपरा अभिलेख पर अशोक के 7 और विग्रहराज चतुर्थ के 3 लेख हैं। टोपरा अभिलेख पर अशोक के कितने लेख हैं? 7 लेख हैं, और विग्रहराज चतुर्थ के हैं 3 लेख हैं। अशोक के कुछ और स्तंभ शिलालेख भी हैं। इनका नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। मेरठ कहाँ है? मेरठ जो है वो अब है दिल्ली में। लोरिया, अराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, चंपारण बिहार में हो गया। हमारा जो है वो मेनली हरियाणा का ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि हरियाणा जीके है तो हरियाणा के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोपरा अभिलेख जो है वो कहाँ पर है? हमारा टोपरा कला गांव में लगवाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल में कहाँ पर है? फ़िलहाल में है ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटले के किले में है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का किला। कौन सा जिला जो है वो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो टेक्सटाइल सिटी ये जाना जाता है हमारा पानीपत जिला। हरियाणा का पानीपत जिला टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर और वस्त्र शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कपड़ा और कालीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष, हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है वो है हमारा पीपल। हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है वो है हमारा पीपल। और भारत का अगर हम देखें तो भारत का कौन सा है? वो है हमारा बरगद। भारत का मूल निवासी जो पीपल वृक्ष है इसको कहते हैं फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा या फिर बो का पेड़ भी कहते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है इसे। पीपल वृक्ष के सभी भाग जो हैं वो जड़, छाल, पत्ती और फल, जड़, छाल, पत्ती और फल जो है ये सभी उपयोगी होते हैं। इसका लैटिन नाम है फाइकस रिलीजियोसा, और अंग्रेजी नाम है इसका पवित्र अंजीर, पवित्र बड़ा पेड़। आपने देखा हो इसके ऊपर छोटे छोटे थोड़े से लाल और पीले रंग के गोल गोल वो लगते हैं, छोटे छोटे इसके बीज जैसे होते हैं, पता नहीं क्या वो फ्रूट भी होता है। वैसे खाने में थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है, हल्का हल्का।
और वो उसको पवित्र अंजीर की तरह होता है, अंदर से अंजीर की तरह ही छोटे छोटे बीज जैसे दाने होते हैं उसमें, तो इसलिए इसको पवित्र अंजीर भी कहा जाता है। और संस्कृत नाम है इसका अश्वत्थ। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार। हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? तो इनमें से पहले उपन्यासकार थे हमारे राजा राम शास्त्री। और राजा राम शास्त्री की जो उपन्यास लिखा था वो कौन सा लिखा था? सबसे पहला उपन्यास लिखा था झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी उपन्यास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है पंडित नेकीराम शर्मा के भिवानी जिले से एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था संदेश। मैंने इसको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन जब रिपीट हुआ है तो मैंने यही बताया है कि नेकी का संदेश। कैसा संदेश? नेकी का संदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको भूलना नहीं है, पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा के भिवानी जिले से, कहाँ से शुरू किया था? भिवानी जिले से। और कैसा पत्र है ये? कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है और इसका नाम क्या है? संदेश समाचार पत्र। संदेश समाचार पत्र है ये। और उन्होंने भिवानी से एक हिंदी साप्ताहिक संदेश, हिंदी में है, कौन सी भाषा में है? हिंदी में है, साप्ताहिक है और भिवानी से है। और किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने किया था। संदेश प्रकाशित किया था रोहतक में। एक प्रमुख कॉलेज का नाम जो है वो भी पंडित नेकीराम के नाम पर रखा गया है। और भिवानी में जिला पुस्तकालय है। उन्होंने लोकमान्य तिलक के होम रूल आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। दमदमा झील जो है वो किस हरियाणा की किस पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो दमदमा झील जो है ये हमारी कहाँ पर पड़ती है? दमदमा झील जो है ये हमारी पड़ती है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है दमदमा झील और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में हमारी पहाड़ियाँ कौन सी पड़ती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम शहर के पास सोहना में दमदमा झील है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील 3000 एकड़ में फैली हुई झील है। फरवरी 2021 में हरियाणा सरकार ने उत्तर में दमदमा और खेड़ला के बीच, खेड़ला गांव है जो बिल्कुल नियरेस्ट है इसके, खेड़ला के बीच अरावली पर्वत की ढलान पर 420 एकड़ भूमि को जैव विविधता पार्क के रूप में परिवर्तित करने के लिए 5 वर्षीय विकास योजना शुरू की, जिसमें कि 5 एकड़ की पौध नर्सरी भी शामिल है। गुरुजल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च नामक एक गैर सरकारी संगठन और खेड़ला पंचायत द्वारा टीम ने क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के बारे में डेटा एकत्र किया है और साथ ही अरावली पहाड़ियों के वन क्षेत्रों से जंगली बीजों को नर्सरी में उगाने के लिए देशी पौधों की विविध रेंज के प्रसार के लिए एकत्र किया है। 2021 में मुख्यमंत्री थे उस समय मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने गुरुग्राम को वन कवर क्षेत्र घोषित किया था, जिसके तहत दमदमा, शिकोहपुर, नौरंगपुर और कासन में 4 वन जैव विविधता क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। शिव शंभू का चिट्ठा या शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। यह निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। यह निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं और इन्होंने कुल कितने चिट्ठे लिखे थे? 8 चिट्ठे लिखे थे। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये किससे संबंधित थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड कर्जन से संबंधित थे और इसमें कुल 8 चिट्ठे लिखे हुए थे। हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र, करनाल जिले का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र किस अपंगता को उपचारित करता है? तो किसको करता है? वाक एवं श्रवण अपंगता। डी ऑप्शन जो है वाक एवं श्रवण अपंगता। माता प्रकाश कौर श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र करनाल की स्थापना वर्ष 1987 के दौरान की गई थी और इस केंद्र में बच्चों को सांकेतिक भाषा के साथ साथ संपूर्ण संचार पद्धति के माध्यम से शिक्षा शुरू की जाती है। इसमें साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, स्पीच और टच शामिल होता है। टच से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं बच्चे। 1969 में डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1969 में अपनाया गया था तमिल भाषा को। उस समय कौन थे? हमारे चौधरी बंसीलाल जी थे।
1969 में तमिल को बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी राजभाषा के रूप में अपनाया था, बल्कि हरियाणा की मुख्य राजभाषा जो है वो हिंदी है। और वर्तमान में जो दूसरी राजभाषा है ये कब घोषित की गई थी? 2010 में। और कौन सी घोषित की गई थी? पंजाबी। और उस समय हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे? उस समय हमारे हरियाणा के सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उन्हीं के ही कर कमलों के द्वारा ये हमारा पॉसिबल हुआ था। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन जो हैं इस पेपर के यहीं तक ही कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू क्वेश्चन पेपर के न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल बाय स्टूडेंट्स।